अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ एक और लेक्चर में। होपफुली आप ये लेक्चर पुराने लेक्चर के ना फ़ौरन बाद ही देख रहे होंगे, क्योंकि हमने उसमें एग्जांपल्स के साथ वाइट बोर्ड पे समझा था इंडिकेटर को। जो मेन समझ लो हमारा जो पोर्शन था ना, वही था जिसमें हमने कुछ ज़रूरी बातें की हुई हैं। आज चार्ट पे जाएंगे और इंडिकेटर अप्लाई करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये काम कैसे करना है और हमने खुद को इसके साथ फेमिलियर कैसे करना है। उससे पहले एक चीज़ आपको ये बता रहा हूँ कि RSI या कोई भी इंडिकेटर है, आपने मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बताई है, सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, कभी भी नहीं करना। ठीक है, इंडिकेटर्स के ऊपर अकेले डिपेंड नहीं करना, प्राइस एक्शन के साथ उनको मैच करना है, या बाकी कुछ इंडिकेटर्स जो आप आगे सीखने वाले हैं कुछ लेवल्स के साथ आपने मैच करना है, फिर इनमें से कोई ट्रेड एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो सिंपली इसके ऊपर रहेंगे तो नुकसान हो सकता है, ठीक ठाक हो सकता है। अभी आप एग्जाम्पल्स देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरा, आपको इसको यूज़ करना भी बड़े अच्छे तरीके से सिखाया है कि आप ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग इसमें से ना निकालने की कोशिश करो, वही ट्रेड्स निकालो जो बेहतर हैं। अच्छा, कौन सा चार्ट है अभी हमारे पास? यूरो USD डेली चार्ट है या H4 चार्ट है? इसको डेली करते हैं। पाउंड है, ऑयल है, गोल्ड भी है। अच्छा, पहले हम ना ये देखो, ये राइट साइड पे इंडिकेटर्स का सेक्शन बना हुआ है, इस पर डबल क्लिक करोगे ये सारे इंडिकेटर्स आपके पास आ गए हैं। इसमें भी कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये ट्रेंड का अलहदा फोल्डर है, ओसिलेटर्स का अलहदा फोल्डर है। हमारा इंडिकेटर किस कैटेगरी में आता है? ओसिलेटर्स। तो हमारा इंडिकेटर ओसिलेटर्स में पड़ा होगा। ट्रेंड में जो इंडिकेटर्स आपके काम आ सकते हैं वो इस ट्रेंड वाले फोल्डर में पड़े होंगे। इसको बंद करते हैं, अभी ओसिलेटर्स पे डबल क्लिक करते हैं तो ये सारे ओसिलेटर्स हमारे पास आ चुके हैं। हमने RSI को फाइंड करना है। ये रहा हमारा RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देखो, इंडिकेटर्स कई हैं, इनके अलावा भी हज़ारों लाखों इंडिकेटर्स हैं। जो मेन है वही आपको बता रहा हूँ, 2-4 इंडिकेटर्स, उसके अलावा कहीं नहीं जाना आपने। ठीक है, कहीं भी नहीं जाना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं बार बार आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, इनफैक्ट आप सिर्फ इस प्राइस एक्शन को इस तरीके से फॉलो करना शुरू कर दो ना, तो इनमें से एक आधा इंडिकेटर आप अपने इसके साथ लगा लो कंफर्मेशन के लिए, तो आप पकड़े नहीं जाते। सही बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अभी देखें, हमने डेली चार्ट ओपन किया ना, तो डेली चार्ट पे मैं ये देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपके सामने इनमें से कोई एक वो पैरामीटर्स, मेरे ख्याल से ये सिलेक्ट हुआ होगा। जो भी इसके पैरामीटर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं यही रहने देने हैं आपने। इसके साथ लिटरली मैं सही कह रहा हूँ, पंगा कोई नहीं लेना। यूट्यूब पर आप जब घुसते हो ना कि मुझे RSI से करोड़पति बनना है, तो वो आपको कहेंगे इसकी एक तार जो तोड़ के ऐसे कर दो, एक तार तोड़ के ऐसे कर दो। ठीक है, वो एक कंपनी ने गाड़ी बनाई होती है ना, तो कुछ मैकेनिक कहते हैं जी स्पीड बढ़ानी है, एवरेज बढ़ानी है, तो इसका ये टांका इधर लगा दो, ये टांका इधर लगा दो, इस चीज़ में सुराख कर दो। तो देखना, कंपनी को तो इतना वो अकल में होती नहीं है कि इस तरह करती। तो देखो, वो मैकेनिक अगर इतना ही सियाना होता तो आज उसकी अपनी एक गाड़ियों का कोई कंपनी होती, उसने अपना कोई वो ब्रांड लॉन्च किया होता। ठीक है, वो जो बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं वो फिर वो क्या उनको कहें, वो क्या लेने जाएं फिर वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ यूट्यूब पर बड़े मैकेनिक मिलते हैं कि ये सेटिंग ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर लो। अब देखना, ये मेरा फॉर्मूला है, वो उसका फॉर्मूला आपको कहाँ पहुँचाएगा, यकीन करो मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, जो गाली नहीं भी आती ना वो भी दोगे। तो जो वो इंडिकेटर्स देखो, ये पूरी दुनिया में यूज़ किया जाने वाला इंडिकेटर है। ठीक है, इसको जिस तरह से डेवलपर्स ने बनाया है, कुछ था उनके पल्ले, तो आज ये इंडिकेटर इतना फेमस हुआ है। ठीक है, अच्छा काम करता है, बड़े गंदे रिजल्ट्स भी देता है, लेकिन इसको ट्रेड करने का तरीका आना चाहिए। आपने इसके ये इन चीज़ों के साथ छेड़खानी अभी नहीं करनी जब तक आप कोई डेवलपर नहीं बन जाते। ठीक है, अगर डेवलपर हो गए तो अपने हिसाब से कर लेना, फिर जो करना होगा उसका नतीजा भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये पीरियड्स वगैरह को चेंज करें। जैसे है वैसे इसको रहने दो और ओके कर दो। ठीक है, एक चेंजिंग करनी है इसमें, अभी आपको बताऊंगा। वो चेंजिंग नहीं है, वो इसमें एक एडिशन है, वो भी आपको करके दिखाऊंगा। ओके करोगे, ये नीचे आपके चार्ट के एक सेकंड में ज़रा पेन ओपन कर लूँ। ये अप्लाई हो चुका है। अब ये देखो, ऐसे ही है, वो नीचे अप्लाई हुआ है। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ से पकड़ के
बड़ा छोटा, जिस तरह से आपको चार्ट के ऊपर है, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसमें आप देखो ये है 0 का लेवल, ये है इसका 100 का लेवल, ठीक है, ये है 30 का लेवल, ये है 70 का लेवल। ज़्यादातर ये 30 और 70 के बीच में ही मूव कर रहा है ना, ऐसे ही है। तो चार्ट देखो, एक सेकंड ज़रा, अगर हम इसकी बात करें तो यहां से ये 30 से उठना शुरू हुआ, ये 70 तक गया और यहां से ये यहां पहुंचा हुआ था। उसके बाद ये 70 से नीचे गिरना शुरू हुआ, यहां तक गया, कैंडल यहां पर आई और फिर चार्ट यहां पहुंच गया, ये वापस 70 के ऊपर ओवरबोट हो गया। सही है। तो इसका रिजल्ट भी आपको नज़र आ रहा है, ये किस तरह से अभी ओवरबोट के बाद आप देख सकते हैं क्या हुआ। लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल में जाके आपको बताता हूँ। ये ओसिलेट करता रहेगा इन्हीं के दरमियान, ठीक है। और इसने अगर कभी ओवरबोट में जाता है तो ये कई कई कितने कितने दिन ओवरबोट में रह सकता है। यहां पर देखो आप, यहां पर ये ओवरबोट गया, अराउंड ये वाला एरिया था जब ये ओवरबोट गया है। कंट्रोल F करके कर्सर लाऊंगा ना, आपको नजर आ जाएगा, ये एरिया था जब ये ओवरबोट गया है। कितनी देर वो ओवरबोट के अंदर रहा है, और कैंडल्स देखो, ये डेली कैंडल्स हैं, कितनी देर मार्केट ऊपर जाती रही है। अब यहां से इसको ओवरबोट देखते हुए अगर किसी ने यहां से सेल कर दिया होता कि इसने तो वापस नीचे गिरना है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना था उसने। देखो वो जब तक ओवरबोट रहा है मार्केट ऊपर जाती रही है। जब वो यहां पे आया है 70 से नीचे आया थोड़ा सा, वो अराउंड ये वाला एरिया होगा, यहां पे आके उसने हमें बताया है कि मैं 70 से, यहां पे एक जो सेलिंग में गुस्सा होगा वो थोड़ी सी देर के लिए भी सेलिंग में वो अपनी लोट लगा ले। वो देखो कहां से कहां तक का उसको रिवॉर्ड मिला। अब ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में ये कितने देर का चलता आ रहा था और बहुत कम हमें ओवरबोट और ओवरसोल्ड सिचुएशंस मिली हैं। बाकी ये जहां भी है इसको इग्नोर करो। अभी देखो, अभी ये कहां पे है बताता हूं। अभी ये हमारे किसी काम का नहीं है, इससे काम कैसे लेना है ये भी बताता हूं अभी। लेकिन अगर इतने दिनों की आप बात करो ये पूरे चार्ट की, तो उसमें एक एरिया ये था, यहां भी आप अगर जूम करोगे ना, पता नहीं आपको जूम करके सही नजर आता है या नहीं आता। यहां पे ये देखो, हल्का सा ओवरबोट गया है, फौरन ओवरसोल्ड में आ गया। ये जो कुछ एरियाज होते हैं बड़े काम के, यहाँ पे इस तरह के जब कोई कंडीशन डेवलप हो ना, तो उस जगह पर आप इससे बड़ा फायदा उठा सकते हो। ये एक बड़ा शानदार इसके साथ इंडिकेटर था, एक कैंडल बनी, फौरन दूसरा कैंडल नीचे आ गया। बताऊंगा आपको आगे जाके, ये एक बड़ा मेरा भी फेवरेट पैटर्न है ट्रेड करने के लिए। और दूसरा यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना हुआ है, ट्वीजर टॉप्स और ट्वीजर बॉटम्स का एक पैटर्न है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। ये ट्वीजर टॉप्स हैं, इतना सा डिफरेंट ये हो ना, डिफरेंस हो इन इसकी विक्स के अंदर, तो वो काबिले बर्दाश्त है। तो एक तो ये पैटर्न बड़ा शानदार था, ये ट्वीजर्स वाला। दूसरा ये मूव बड़ा शानदार था, क्यों था आगे जाके आपको बताऊंगा। और तीसरा RSI भी हल्का सा ओवरबोट जो कि वापस अंदर आ चुका था। वो देखो मार्केट कितनी देर तक नीचे गिरती रही है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने कितना नीचे गिरना है? तो वहां पर आ जाऊंगा मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, या वहां पर मैं देखूंगा कि पीछे जितने भी लेवल्स आ रहे हैं उनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है। ठीक है, कहां गया यार, ये गया, ये देखो। अब यहां पे डेफिनेटली अगर मुझे ये मूव मिला है तो मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल यही था ना पीछे, तो यहां तक ही सेल करूंगा। टारगेट्स के लिए मुझे मेरे स्ट्रक्चर पे आ जाना पड़ेगा। ये टारगेट नहीं करना कि अगर ओवरबोट हो के ओवरसोल्ड हो रहा तो वापस 30 तक जाने तक मैं इसको सेल करूंगा, नहीं। ये 30 पे अब गया हुआ आपको नजर आ रहा है। जब चार्ट यहां पे था ना, ये 30 पे नहीं था, इसने अब खुद अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है। सही बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो टारगेट आपने RSI को देखते हुए एडजस्ट नहीं करने, टारगेट आपने प्राइस एक्शन को या कुछ और लेवल्स को देखते हुए एडजस्ट करनी है। RSI ने इतना आपको बता दिया, ये इनफ है आपके लिए। ठीक है, यहां पर देखें, ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल अभी आपको दिखाई है, कितनी देर वो ओवरबोट में रहा है और ऊपर जाता रहा है। यहां पे आके कहीं आपको सेलिंग मिली है और फिर मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, मार्केट आगे देखो, हमारा इनिशियल टारगेट क्या बनेगा? डेफिनेटली हमारा पहला टारगेट ये बनेगा
कि यहाँ पे कहीं पे आके मैं अपनी ट्रेड्स को बंद कर दूंगा। अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो उसके बाद ये मेरा नया टारगेट बनेगा कि यहाँ पे आके कहीं मैं अपनी ट्रेड्स को बंद करूंगा। अब अगर मुझे रिट्रेसमेंट मिलती इस लेवल की जैसे कि मिली हुई है, रिट्रेसमेंट के बाद मुझे एक फॉल्स ब्रेकआउट और वापस ब्रेक इन मिला है, मैं तो अग्रेसिवली यहाँ पे सेल करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और निशानी थी, RSI भी बता रहा था कि यहाँ पे सेल कर सकते हो, बताता हूँ अभी कैसे। तो उसके बाद अगला टारगेट हमारा ये वाला लेवल होगा, मार्केट उससे भी नीचे गई है क्योंकि बड़ा ऑब्वियस लेवल था, यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकती हैं। तो है टारगेट फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन मसला है ट्रेड फाइंड करना, जो कि सुकून वाली ट्रेड्स आपने फाइंड करनी है, जल्दबाजी वाली नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये एक बियरिश ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से लेके कह सकते हैं कि यहाँ तक ये ट्रेंड चला है। इस बियरिश ट्रेंड में देखो, एक दफ़ा ये यहाँ पे आया, एक ही दफ़ा यहाँ पे आया 30 के लेवल पे, और वहाँ से ये उठा है। ये 30 के लेवल से कितना उठा है, यहाँ तक। जब ये यहाँ पे था तब मार्केट कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। तो स्टिल ये चीज़ आपको बता रही है कि डाउन ट्रेंड में ये उठेगा कम, गिरेगा ज़्यादा। ठीक है, डाउन ये बियरिश ट्रेंड में जब रिट्रेसमेंट आएगी तो वो यहाँ से उठेगा, लेकिन यहाँ से जब RSI गिरेगा तो ऊपर से कैंडल्स ज़्यादा गिरेंगी क्योंकि डाउन ट्रेंड है यार। तो ट्रेंड के हिसाब से हमने इसको ज़रा गौर कर लेना, मैं क्या कह रहा हूँ। ये ट्रेंड के हिसाब से अगर बाय का ट्रेंड है तो हमने बाय की ट्रेड फाइंड करनी है, हमने इस तरह के लेवल्स फाइंड करने हैं बाय के ट्रेंड में। ठीक है, तो अभी तो खैर इस पूरे ट्रेंड में आपको इसने कोई इतना खास सिग्नल नहीं दिया था, इसने ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे ही आपको जो सिग्नल देना था वो दे बैठा हुआ था। सही है, मैं अगर इसको H4 चार्ट पे ले जाता हूं तो ये देखो सेलिंग का ट्रेंड था, पीछे से चलता आ रहा था। सेलिंग के ट्रेंड में मुझे ये 70 के पास भी अगर कहीं मिला ना, तो यहां पर देखो वो कितना ज़्यादा नीचे गिरा है। और जब ये मुझे यहाँ पर देखो ये ओवरसोल्ड हुआ, यहाँ भी तो ओवरसोल्ड हो के वापस गया है ना 30 के अंदर, तो यहाँ मैंने बाय क्यों नहीं किया। यहाँ पर अगर मैं बाय कर लेता मैं तो मर गया हुआ था। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे ही गिरी है क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल लोअर लोज लोअर हाइज, आगे को छोड़ो, आगे का नहीं हमें पता, यहाँ पे हमें लोअर लोज लोअर हाइज बनते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, ये एक इक्वल हाई बना था, उसके बाद उसने वो टूटा, नया लो बना, नया लो बना। तो यहाँ पर मैं इसको बाय नहीं करूंगा। हाँ, मुझे यहाँ पर इसके पास कहीं मिलेगा, यहाँ पर अगर मुझे ओवरबोट मिल जाता है तो वो तो बहुत ही शानदार चीज़ है ना, वो बहुत कम मिलेगी। यहाँ पर भी देखो ये कहीं ना कुछ हक अदा कर जाता है अपना, लेकिन यहाँ पर जब आप एंट्री लोगे तो ऑलरेडी इतना तो ये आ चुकी है ना कैंडल्स, इतने से टारगेट के लिए एंट्री लोगे तो यहाँ पर ये चीज़ फेल हो जाती है। आपने इसको ट्रेंड के साथ यूज़ करना है, ये बहुत कम मौके देगा आपको, लेकिन साफ सुथरे मौके देगा, अच्छे मौके देगा। सही है, यहाँ पर ये एक तो ट्रेंड रिवर्स भी हो रहा था और दूसरा कई और चीज़ें आपको यहाँ पर बता रही थी। एक सेकंड ज़रा, मैं पहले ना आपको इसका एक लेवल आपको मैं बता दूं जो मैंने इसमें एडिशन करना था ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। यहाँ पर भी देखो ये वही एग्जांपल है, कौन सी एग्जांपल है, नहीं ये कोई और एग्जांपल है। यहाँ पर भी ये ओवर सोल्ड गया, वापस अंदर गया, लेकिन मार्केट इतना बाइंग में नहीं गई। यहाँ पर भी ये ओवर सोल्ड गया, वापस अंदर गया, लेकिन मार्केट इतना बाइंग में नहीं गई। सही है, तो डाउन के ट्रेंड में आपके लिए ओवरबोट किसी काम का नहीं है, इसको अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेडिंग बोलते हैं, वो आपने नहीं करनी। सही है, तो यहाँ पर ना आपने RSI में अपने एक छोटा सा एडिशन करना है। इस पे ब्लू लाइन पे कहीं भी राइट क्लिक करोगे ना तो RSI प्रॉपर्टीज आएंगी आपके पास, इस पे क्लिक करोगे, आपने लेवल्स में जाना है। लेवल्स पे एक 30 का लेवल है, एक 70 का लेवल है, आपने एक लेवल और ऐड करना है अपनी आसानी के लिए। यहाँ पर आपने ऐड पे क्लिक करके 50 प्रेस करना है और ओके कर देना है। वो देखो एक 50 का लेवल भी आपके RSI के अंदर ऐड हो चुका है। ये जो 50 का लेवल है ना, ये अक्सर आपके ऊपर जाते हुए ट्रेंड में सपोर्ट का काम करेगा। जब
यहाँ पर आएगी ना, ये RSI यहाँ पे आएगा, तो वो रिट्रेसमेंट होने के बाद ऊपर वाली वेव का एक इंडिकेशन होगा आपके लिए कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये बाय में जाके ओवरबॉट में जाके सेलिंग में आया, लेकिन ट्रेंड अभी हायर हाइज हायर लोज आ चुके हैं, हम यहाँ सेल नहीं करेंगे। यहाँ पर 50 के लेवल के पास जब ये आएगा हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, और सिर्फ इसी के ऊपर रहते हुए हम इसको बाय नहीं करेंगे, हमने कुछ कैंडल्स भी देखनी है। और सही है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने एक अच्छा आपको तकरीबन पूरा जो ट्रेंड है वो अपने इस अच्छे लेवल पे पहुंच चुका था, इस लेवल के पास। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हाँ बेशक ट्रेंड बाय क्या है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग थोड़ी बड़ी आ सकती है। तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी सेलिंग मिली है, और वो उस इशारे के बाद मिली है। यहाँ पर देखो वो ओवरबॉट में जाने के बाद ऐसे नीचे आया, तो यहाँ पर अच्छी खासी नीचे कैंडल्स बनी है। अब देखो वो कैंडल्स इतनी नीचे बनी है, वो 50 को क्रॉस करके नीचे आ गया है। यहाँ पे आके वो देखो लास्ट जो हाई था हमारा, ये देखो ये वाला हाई, वो हमारा टारगेट रहा, आगे भी उसी ने काम किया। तो और क्या चाहिए यार, टारगेट्स आपने अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लेने हैं, ट्रेड्स आपको ये ऐसे देता रहेगा। अच्छा, इसमें ना इनपरफेक्शन अभी बहुत ज़्यादा है, इसको भी आप लोगों ने इतना नॉन सीरियस नहीं लेना। इससे टाइम स्पेंड करोगे तब ही आपको अंदाज़ा होगा, इससे ढेर सारी ट्रेड्स नहीं आपने निकालनी। कभी कभार इसको देखा करना है, अगर ये साथ दे रहा है ओके, वरना इसके पीछे नहीं पड़ जाना, ये आपको पागल करके रख देगा। ये बहुत गलत इंडिकेट करता है। ये भी तो पहले बन चुका है ना, ये चलते हुए चार्ट में देखो, अभी चार्ट चल रहा है ना, ये देखो हायर हाइज हायर लोज बनना शुरू हो गए हैं डाउन के ट्रेंड के बाद। यहां पर अभी वापस मार्केट ऊपर जा रही है, और अभी इसने 50 के लेवल को देख रहे हो क्रॉस कर लिया हुआ है। अभी इसने जो 50 का लेवल क्रॉस किया ना, ये मुझे एक चीज इंडिकेट कर रही है कि बुल्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सही है, मजीद ये ऊपर जा सकता है, और 50 के लेवल को अभी एज अ सपोर्ट यूज करेगा। जब भी ये 50 के लेवल पे आएगा, ये कैंडल्स मार्केट में अपनी वहां पे सपोर्ट बनाएंगी, उसके बाद ऊपर उठना शुरू होंगी। मतलब मैं इससे कोई प्रॉपर एक ट्रेड नहीं निकाल रहा, लेकिन मुझे ये इंडिकेट जरूर कर रहा है कि बुल्स इसको 50 के लेवल से ऊपर लेके गए हुए हैं। अगर RSI 50 के लेवल से ऊपर है तो वो आपको ये बता रहा है कि बुल्स इस टाइम है मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। यहां पर ये 50 के लेवल से नीचे आया था, ऊपर से नीचे आया था, तो उसने बताया था हमें कि मार्केट में बियर्स ज्यादा है। वो देखो एक लोअर लो भी बन गया था इसके बाद, लेकिन स्टिल वो पिछले लो को नहीं कैच कर पाया। सही है, यहां पर भी ये 50 के लेवल से नीचे आया था, यहां पर देखो कितनी अच्छी खासी सेलिंग आई है। यहां पर ये नीचे आया, यहां तक मैं आगे सेल कर सकता था, अभी ये 50 के लेवल से ऊपर जा रहा है। बता रहा है हमें कि अभी मार्केट में बुल्स आ रहे हैं, स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता आ रही है उनकी। इसी तरह मैं बाकी कुछ चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे एक ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी ट्रेड है जी इस लेवल से ऊपर, मुझे H4 का चार्ट है ना ये, तो H4 का एक क्लोज मिल जाए मुझे इस लेवल से ऊपर, एक क्लोज मिलेगा, मैं थोड़ा सा रीटेस्ट होने का वेट करूंगा, मैं बाय की ट्रेड लगाऊंगा बिल्कुल एक छोटे से रिस्क के साथ। यहाँ पे नीचे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रख लूंगा, इसको अपना TP कर लूंगा, ठीक है। लेकिन जब ये वाला लेवल H4 क्लोजिंग देगा, H4 के हिसाब से बता रहा हूं, सही है। ये देखो H1 में इसने आपको कितना शानदार यहां पे ओवरबोट यहां पे हुआ है, ये सॉरी ओवरसोल्ड यहां पे हुआ है यहां पे, उसके बाद कितनी देर वो ओवरसोल्ड रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर आना शुरू हुआ है, यहां पे आके वो वापस अंदर गया है। ये कोई वो एरिया होगा जब वो अंदर गया, यहां से आपने अगर बाय किया हो तो वो देखो कितना ऊपर मार्केट इसको लेके गई। यहां पे देखो फिर वो ओवरबोट हो गया, ओवरबोट हो गया, फौरन जब अंदर आया है यहां पर वापस मार्केट नीचे सेलिंग में आई है। फिर से कह रहा हूं अकेला ये काफी नहीं है, यहां पर मार्केट अपने एक अच्छे जोन के पास भी थी, ठीक है। H1 के हिसाब से ये लेवल अच्छा है, यहाँ पे अच्छी खासी आपको कंसोलिडेशन मिली हुई है, तो ये एक जोन आपका ड्रॉ हो जाएगा। इस एरिया में कहीं भी अगर आपको RSI हल्का फुल्का इशारा करता है तो आप कंसीडर कर सकते हो ट्रेड को, ठीक है। लो ये भी था, लो ये भी था, लेकिन ये टूट चुके हैं, ये भी टूट चुका है,
और ये भी टूट चुका है, यहां पे ब्रेकआउट हो गया हुआ है, इससे आगे अब आखिरी लेवल ये रह गया था, ठीक है, यहां पे आके आ रहा है, सही ने भी हमें बताया, पहले नहीं बता रहा था, यहां पे आके वो ओवरबोट होके नीचे आया 70 से, सही है। तो अभी देखो H1 के हिसाब से भी मुझे क्या नजर आ रहा है, 50 से ऊपर है और 70 की तरफ हेड कर रहा है। अभी मुझे लगता है कि मार्केट यहां से थोड़ा सा एक आधी कैंडल नीचे गिरेगी, उसके बाद यहां से आगे ब्रेकआउट दे देगी अपना, फिर मैं बाइंग में जाऊंगा और H1 पे भी अपना टारगेट इस यहां तक रख सकता हूं आगे मैं, क्योंकि इस लेवल की कोई इतनी हाथ औकात नहीं है, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो समझो ये भी ब्रेक हो गया। फिर मेरा टारगेट ये वाली जगह होगी। ब्रेकआउट कैसे मिलेगा, डेफिनेटली आप जानते हैं, क्लोजिंग के बाद कंफर्मेशन मिलेगी, एक नया स्विंग बना होगा ऐसे करके, वहां से मैं इसको बाय करूंगा, ठीक है। यहां पर भी देखो इसने कितना शानदार मौका दिया था आपको, यहां से ओवरबोट हुआ है, यहां से, और देखो कितनी देर वो ओवरबोट रहा है, यहां पे किसी ने सेल कर दिया होता उसने तो मैं क्या कहूं, लेट जाना था कि मुझे बचा लो। वो कितनी देर ओवरबोट में मार्केट ऊपर जाती रही है, यहां पे आके जब वो नीचे आया तो इस कैंडल ने हमें कहीं पे बताया कि अब ये 70 से नीचे आ गया। यहां पे जिसने सेलिंग की होगी वो बंदा है, वो ट्रेडर है, उसमें सब्र है, वो कामयाब रहेगा। RSI कई जगहों पे फेल भी होता है। मैं आपको अभी देखो ना, पाउंड का चार्ट है, ऑयल का पाउंड पे पहले अप्लाई करते हैं RSI। अभी ये देखो, ये आपके सामने एक फेलियर की एग्जांपल आई है। खैर ये ट्रेंड भी डाउन था, डाउन ट्रेंड में देखो यहां से ये कौन सा चार्ट है, H4 चार्ट है, इस जगह से ये ओवरसोल्ड में गया हुआ और नीचे गिरता जा रहा है, और कितनी देर ये ओवरसोल्ड में रह के यहां से जब फाइनली वापस आया है तो फिर देखो ऊपर कितना गया, थोड़ा सा ऊपर जाके उसने 50 के लेवल को भी क्रॉस कर लिया हुआ था। मतलब नीचे आने में, यहां से यहां तक आने में उसने कैंडल्स इतनी ज्यादा ली, और यहां से यहां तक जाने में उसने सिर्फ इतनी सी कैंडल्स ली। ये चीज आपको क्या बता रही है कि यार सेलिंग के ट्रेंड में आपने सेलिंग की ट्रेड्स फाइंड करनी है। यहां पर देखो ये हल्का सा ओवरबोट हो के अंदर आया है, तो यहां पर अच्छा खासा आपको कितने ये मेरे तकरीबन 2 दिनों की आपको सेलिंग मिली है। ये H4 चार्ट है। आगे मुझे नहीं पता अभी क्या हो सकता है। अभी ये 50 के लेवल पे है, तो 50 के लेवल को भी इसने क्रॉस नहीं किया है। यहां पर स्ट्रक्चर एक H4 का बता रहा है कि मार्केट रिवर्स हुई है या नहीं हुई, लेकिन स्टॉप हो गई हुई है। यहाँ पे अगर स्टॉप हो गई हुई है तो रिवर्स भी हो सकती है। H4 के हिसाब से ये जो लोस बन रहे हैं ना, ये पिछले लो से हायर बने हैं। हायर तो ये भी बना था, लेकिन अभी मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज्ड है। जब मार्केट आपको कंफ्यूज कर रही हो तो ये एक अच्छी निशानी होती है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, होने वाला है, हो सकता है। सही है, यहाँ पर कोई पैटर्न बन जाएगा, यहाँ पर कोई ऐसी निशानी हमें नजर आ जाएगी, फिर हम इसको बाय कर लेंगे। ये देखो ना, D1 में मैं गया हूं तो यहां पर देखो ये इसने कितनी प्यारी आपको एक वो दी है। यार ये क्यों हो रहा है, किधर गया ये, ठीक है। H1 ये सॉरी D1 चार्ट है। RSI को सही बताऊं तो D1 के ऊपर ना आपको अप्लाई करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना है। ये D1 पे ना इतना सब्र नहीं होता, लिटरली नहीं होगा आपको। इसको H1 पे देखोगे, M30 पे देखोगे या H4 पे देखोगे, तब आपको इसका अंदाज़ा होना शुरू होगा कि ये काम किस तरह से करता है। अब यहाँ पर देखो ना, ये ट्रेंड बाय का था बाय के ट्रेंड में यहाँ पर भी आपको ओवरबोट गया। ओवरबोट होने के बाद जब ये वापस आया, अराउंड ये वाला कैंडल होगा जब इसने आपको इशारा किया कि मैं 70 से अंदर वापस आ रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कितना सेलिंग में चला गया, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमें हायर हाइज का नजर आ रहा था। तो कुछ लोग करते हैं यहाँ से भी सेलिंग कर लेंगे, ये 2-4 कैंडल्स की सेलिंग ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसने अब नीचे यहाँ तक तो जाना ही जाना है। कैसे उनको पता है कि इसने यहाँ तक जाना है, ये पिछला हाई है यार, ये अब सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कुछ लोग करते हैं इतनी सी अगेंस्ट द ट्रेंड सेलिंग करते हैं। यहां पर कुछ समझदार लोग हैं, वो यहां पे इस चीज को देखते हुए 70 को वापस आता हुआ देखते हुए H4 में चले जाते हैं सेलिंग फाइंड करने, H1 में चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि अगले 2-4 दिन मार्केट सेलिंग में रहने वाली है, ठीक है।
तो ये RSI भी बता रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि एक नया हाई बन चुका है और हाई बनने के बाद स्विंग बन चुकी है, मार्केट सेलिंग में आ सकती है। ठीक है, कितना सेलिंग में आ सकती है, यहां तक आ सकती है। तो H1 के हिसाब से H4 में जाके H4 H1 के हिसाब से वो लोग सेलिंग में चले जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। समझ आई मेरी बात की? इंट्राडे सेलिंग करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगले 2-4 दिन मार्केट में डेली चार्ट के ऊपर रिट्रेसमेंट आई हुई है, तो H1 H4 में उसका फ़ायदा ले लो। ज़्यादातर वो लोग H4 में या H1 में जाके उसका फ़ायदा उठाते हैं, कैंडलस्टिक्स को देख के या वहाँ के स्ट्रक्चर को देख के सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको US ऑयल में इसको अप्लाई करके, ये देखो ना, ये कौन सा H4 चार्ट है, यहाँ पर भी ये जब वापस आया है तो अच्छी खासी आपको यहाँ पे सेलिंग मिली, और यहाँ पर भी जब ट्रेंड पूरा कंप्लीट हो गया, ये देखो यहाँ पर ये ओवरसोल्ड हो चुका था यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे जाके ये अंदर आया इस गैप के बाद। ये गैप क्यों आया था बताऊंगा आपको, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये मेंशन किया था लेकिन मैंने बताया नहीं था क्यों आया हुआ, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसे। उसके बाद मार्केट काफ़ी देर ऊपर उठती रही है, फिर यहाँ पर भी इसने कोई ना कोई हमें इशारा लाजमी कर दिया। फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ इसी इशारे को देखते हुए आपने नहीं, यहाँ पर और भी बहुत चीज़ें बता रही थी, यहाँ पर और भी कई चीज़ें बता रही थी कि मार्केट में यहाँ से नीचे गिरना, आगे जाके बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको D1 पे अप्लाई करोगे ज़्यादा फायदे में रहोगे। कभी कभार मौके मिलेंगे लेकिन अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर ये है, इतना कोई मेरा नहीं ख्याल कि इतना हास ये बना होगा। यहाँ से ये कहीं ओवरबोट हुआ है और उसके बाद यहाँ पे आके इसने नीचे जाना शुरू किया है, लेकिन इतना हास नीचे गिरा नहीं है डेली के हिसाब से। अभी ये देखो इतना नीचे गिरा है और RSI इतना ज़्यादा नीचे गिर गया हुआ है। ये चीज़ आपको क्या बता रही है कि ये स्टिल अभी ऊपर जा सकता है, स्टिल बाय का ट्रेंड काम कर सकता है, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको इतनी कैंडल्स लगी और यहां से यहां तक जब ये आया तो सिर्फ इतनी सी रिट्रेसमेंट किया इसने। स्टिल अभी देखो हायर लोस बनाना शुरू किए हुए हैं इसने। यहां पर एक और चीज बन रही है, किधर गया, ये देखो। ठीक है, अब मेरी जितनी वैलिड ये नीचे वाली लाइन है उतनी वैलिड ये ऊपर वाली लाइन नहीं है अभी। अगर तो कैंडल्स टच करती हैं इसको, नीचे गिरती हैं, फिर ये वैलिड ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो मैंने इस हाई से इस हाई पे इसको ड्रॉ कर दिया ना, तो हो सकता है ये ऊपर वाली इतनी खास काम ना करे, लेकिन नीचे वाली वैलिड है। ये ऐसे देखो वो प्रॉपर्ली चल रही है। तो एक ट्रायंगल के अंदर भी आपकी लाइंस पता चल जाएगा आपको कौन सी वैलिड है, किस पे आपका कॉन्फिडेंस है, किस पे नहीं है। मेरा नीचे वाली पे है, ऊपर वाली पे नहीं है। और स्टिल ऊपर वाली पे कॉन्फिडेंस ना होने की एक और वजह भी है कि ट्रेंड मुझे लग रहा है बाय का है। ठीक है, तो आगे जो भी होता है, अभी तो है न्यूज़ वगैरह चल रही है, वॉर वगैरह की वजह से काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी कॉल्स आ सकती हैं। मैं RSI को अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं ना, तो अच्छा ये एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी। अगर कभी इस तरह का कोई सीन बन जाए ना ओवरबोट सिचुएशन के अंदर, तो वो समझ लो कि एक बड़ा शानदार लेवल था। उस ये बहुत कम बनता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ये क्या बना हुआ है, ये हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है RSI की लाइन ने इस लेवल के ऊपर। वो देखो अग्रेसिवली मार्केट वहां से बड़े से कैंडल के साथ नीचे गिरी है और कितने दिनों बाद मार्केट उस लेवल पे जाके भी उसको नहीं तोड़ पाई, वहां से गिरी है और कितनी देर तक नीचे गिरती रही है। इस जगह पे अगर आपको ये इस तरह का हेड एंड शोल्डर प्रॉपर एक ट्रेंड के बाद बना है, प्रॉपर ट्रेंड के बाद, कितने दिनों के महीनों के ट्रेंड के बाद, यहाँ पर एक तो ये बड़ी शानदार एक और चीज़ थी जो आगे आपको बताऊंगा। हमने भी इसको ट्रेड किया था, वो तरीका बताऊंगा आपको, हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं। तो ना सिर्फ RSI का ये हेड एंड शोल्डर, बल्कि और भी हमें बड़ा कुछ बता रहा था कि ये लेवल बहुत ज़्यादा टफ है। और वैसे भी हिस्टोरिकली ये 120s का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ से हम फाइंड ही रिवर्सल कर रहे थे, बल्कि हर कोई रिवर्सल फाइंड कर रहा था, बड़ी बड़ी देर पहले से कर रहे थे लोग रिवर्सल फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर
मैं आपको एक यार गोल्ड के ऊपर आप लोगों ने अभी गोल्ड पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। गोल्ड पे आपकी सारी लॉजिक्स का बेड़ा गर्क होना है, आपके सारे इंडिकेटर्स का बेड़ा गर्क होना है। मैंने आपको गोल्ड पे भी कई एग्जांपल्स आपको बनी हुई दिखा सकता हूँ, स्ट्रक्चर की, इंडिकेटर्स की, लेकिन वो आपके साथ ज्यादती होगी। अपने साथ ज्यादती ना करना। गोल्ड अभी दूर रहो गोल्ड से यार, ठीक है। ये इसमें सिर्फ मैनिपुलेशन होती है मार्केट की साइकोलॉजी को अभी थोड़ा बहुत समझ लो, बाकी पेयर्स के अंदर भी प्रॉफिट बनाओ, इसकी खुद ही आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया, इस पे भी नजर रखो। एमी लालच में आके फैसिनेट होके इसके ऊपर ना आ जाना। ये बड़ी जगहों पे गोल्ड में ना मैनिपुलेशन होती हैं, आपके कई ऐसे लेवल्स जो बड़े पक्के होते हैं आपके, वो काम करना बंद कर जाते हैं, उनकी धज्जियां उड़ जाती हैं, ठीक है। अब आपको डेफिनेटली नजर आ रहा होगा कि यार यहां से ही उठना शुरू हुआ है, ये लेवल बड़ा शानदार था, ये इसने रस्ते में इस कदर अकाउंट्स वॉश किए हुए, आपकी सोच होगी। तो अभी इसकी तरफ जाने की आपको जरूरत नहीं है। 6 महीने इस कोर्स को सीखने के बाद 6 महीने बाकी पेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग करो, लाइव करो या डेमो करो। 6 महीने के बाद इस पे आना, आपको मजा आ जाएगा गोल्ड ट्रेड करने का। सही कह रहा हूं, ठीक है। हम भी अभी ट्रेड करते हैं, बड़ी बड़ी शानदार, हम इसमें से यहां से हमने सेलिंग की हुई है, एग्जैक्टली यहां से हमने सेलिंग की हुई है। हमें कैसे पता था कि ये टॉप बन जाना है? सिर्फ प्राइस इसकी वजह से नहीं पता चल रहा था, और भी कई चीजें यहां पे हमें बता रही थी कि यहां से हमने सेलिंग करनी है, ठीक है। साइकोलॉजी आपको, और उसके बाद कुछ मजीद चीजें यहां पे आपको बताऊंगा, क्या चीजें बनी थी जिन्होंने हमें बताया था कि हाँ भाई अब खत्म है, अब वो जो कोई बड़ा प्लेयर आ भी नहीं सकता मार्केट के अंदर, जिसने जो करना था कर लिया। यहाँ पे भागते चोर की लंगोटी से ही वो वाला हिसाब हुआ था। आगे ये बड़ा एक अच्छा टेक्निक है ट्रेड करने की लॉन्ग रन में। कोर्स के एंड पे आपके साथ अपनी टेक्निक्स शेयर करूंगा, मज़ा आएगा आपको। ये इंडिकेटर्स वगैरह आपके किसी काम के नहीं रहेंगे तब, सही है। तो मैं नॉर्मली RSI को कैसे यूज़ करता हूँ, मेरी कोशिश होती है अगर मैंने RSI ओपन किया हुआ है तो मैं इस अकेले के ऊपर डिपेंड ना करूं। कई जगहों पे ये फेल होगा, ठीक है, बेशक अच्छे मौके देता है। मैं इसको डबल कंफर्म करता हूं। RSI के साथ मैं इसी तरह का एक और इंडिकेटर अप्लाई करता हूं, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, ठीक है। स्टोकिस्टिक बोल लें, स्टोकास्टिक बोल लें, जो भी बोल लें, इसकी जो भी सेटिंग्स हैं वैसे रहने देनी है आपने, इसकी भी ओके करना है, ये नीचे अप्लाई हो जाएगा। ये भी RSI की तरह ही है, देखें ज़रा इसे। ये भी 0 to 100 का लेवल होता है इसका, और ये 20 से 80 के लेवल के दरमियान ओसिलेट करता है, ठीक है। मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं कि जब मुझे दोनों अच्छा कोई क्लियर इशारा दे रहे हों, मैं तब इसको मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पे सेलिंग या बाइंग करूँ, सही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना सिर्फ RSI बल्कि स्टोकिस्टिक भी ओवरबॉट होने के बाद वापस अपने लेवल के अंदर आ रहा था। RSI 70 के अंदर आ रहा था, ये स्टोकास्टिक 80 के अंदर आ रहा था। तो ये बड़ी शानदार, ये डबल कंफर्मेशन मुझे मिल गई थी कि हाँ भाई ये देखो यहाँ पर हुआ, पता क्या था, यहाँ पर लोग समझ रहे थे कि ब्रेकआउट हो गया हुआ है ये, हाँ इतना ठीक है। यहाँ पर लोग ब्रेकआउट समझ रहे थे, हालांकि मुझे या कोई भी बाकी जो अच्छे टीम मेंबर्स हैं वो जानते थे कि ये कोई ब्रेकआउट नहीं है, मार्केट ने गिरना है अभी नीचे। ये तो मार्केट की मजबूरी थी ये ब्रेकआउट करना, तो हम तो स्टिल रिवर्सल फाइंड कर रहे थे। और वो देखो उस इस तरह की जगहों पे ये चीज़ें आपका बड़ा साथ देती हैं। यहाँ पे जब इन दोनों ने हमें बता दिया है कि ले भाई हो गया काम, जो होना था हो गया, वापस आ रहे हैं हम, यहाँ पे सेलिंग में जो गुस्से हैं वो देखो कितनी लंबी, जितनी लंबी सेलिंग आनी होगी उतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन होगी उस ट्रेंड के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। ये इसको नेचर का कानून कह लो, मार्केट कहते हैं कोई इनविजिबल हैंड चला रहा है भाई, ठीक है। मार्केट की अपनी एक नेचर है, उसके अगेंस्ट नहीं आप जा सकते। यहाँ पे इसका बैलेंस खराब हुआ था इस ट्रिपल टॉप की वजह से। यहाँ पे सेलर्स ही सेलर्स थे, बायर कोई नहीं था, तो बायर्स चाहिए थे। ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, कंफर्मेशन दिया, बायर्स आए हैं, उसके बाद मार्केट नीचे गिरी है। फंडामेंटली भी चीज़ें बता रही थी कि मार्केट ने भी प्राइस का नीचे जाना ही बनता है, ऊपर जाना भी बनता नहीं है।
मुल्क की कंडीशंस के हिसाब से। तो वो सब हुआ है और इस तरह के मौके आपको बहुत कम मिलेंगे। सही है। अभी देखो RSI मैंने आपको बताया 50 से ऊपर जा रहा है डे 1 में, और स्टोकिस्टिक भी अपनी 20 को टच करके ऊपर, इसने ऊपर को टर्न किया हुआ है। मुंह इन दोनों का ऊपर की तरफ है, मतलब मार्केट इस टाइम पावर में है। यहां पर देखो, यहां पर कितना प्यारा इसने इशारा किया था। ये 50 को टच करके वापस अंदर आ गया था, ये ऊपर टच करके। इसकी ना दो लाइनें हैं, ये देखो, एक ब्लू लाइन है एक रेड लाइन है ये स्टोकिस्टिक की। ये ब्लू लाइन को परसेंटेज के लाइन बोलते हैं, रेड लाइन को परसेंटेज डी लाइन बोलते हैं। कहते हैं कि जब ये ऊपर जा रहा होता है ना, तो ब्लू लाइन ऊपर होती है, रेड लाइन नीचे 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 फॉलो कर रही होती है। जब इसने मुड़ना होता है ना, तो रेड लाइन ऐसे हो जाती है, ब्लू लाइन आती है। जब ये ब्लू लाइन रेड लाइन को ऐसे क्रॉस करती है ना नीचे आने के लिए, वो देखो जब नीचे गिरता है तब ब्लू नीचे है रेड ऊपर है, जब ऊपर जाता है तब ब्लू ऊपर है रेड नीचे है। तो यहाँ पर जब इनका क्रॉस ओवर होता है, तब कुछ ट्रेडर्स मानते हैं कि जैसे ही ये ब्लू वाली लाइन ओवरबॉट में जाके इसको नीचे क्रॉस कर दे, तो वहां से सेलिंग में घुस जाओ। हालांकि वो तरीका गलत है। आपने स्टोकिस्टिक को यूज करना है RSI के साथ कंफर्मेशन के लिए। स्टोकिस्टिक खुद आपको अकेला कोई इतने अच्छे सिग्नल्स नहीं देने वाला। इस तरह के मौके आपने ढूंढने हैं। तो डेली चार्ट है ना, आपको यहाँ पे कम नजर आ रहे हैं। H1 में H4 में जाओगे, आपको इस तरह की कई इंस्टेंसेस नजर आएंगे। ठीक है। यहां पर भी मैं इनकी हिस्ट्री में ज़्यादा जाके आपको डीपली इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये हिस्ट्री बन जाने के बाद, चार्ट के बन जाने के बाद खुद ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं एक दूसरे को। अब देखो ना, यहाँ पर ट्रेंड बाय का था, यहाँ पर ये दोनों भी ओवरबोट हुए थे। स्टिल जब ये नीचे गए हैं यहाँ पे, तो वो कितना का मार्केट नीचे गिर गई है। इनफैक्ट मार्केट ने एक नया हाई बना लिया था इनके नीचे जाते जाते। तो बाय के ट्रेंड के अंदर आपको बाय की ट्रेड्स ढूंढनी है। बाय के ट्रेंड में आप ओवरबोट मार्केट को सेलिंग में जाना है। इतनी सी सेलिंग का क्या करोगे, वो भी पता नहीं मिलती है कि नहीं मार्केट वापस ऊपर उठ जाए। मार्केट ने ट्रेंड को फॉलो करना है। यहां पर ये बड़ा अच्छा एक मौका बना हुआ, ये देखें, ये एक लेवल था, इस लेवल पे मार्केट आई। इस तरह के लेवल के ऊपर आपको अगर ये चीज नजर आती है, ये देखो, तो ये बड़ा शानदार मौका होता है। फिर से कह रहा हूं, इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, इसको वक्त गुजरने के बाद इसकी हिस्ट्री में जाके भी अगर आप इनको देखोगे ना, तो आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं कैंडल्स के बन जाने के बाद। ठीक है, काफ़ी हद तक इनकी शेप चेंज हो जाती है ऑसिलेटर्स की। तो अभी बनते हुए जब आपका इसका अगले कोई हफ्ते डेढ़ में एक्सपीरियंस होने वाला है, जब इनको देखोगे, कभी आपको किसी चार्ट में वो यहाँ पे मिला है और अंदर वापस आ रहा है, जब आप वहाँ पे ट्रेड करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और स्टिल अगेन के इसको बाकी चीज़ों के साथ मैच करके इन दोनों इंडिकेटर्स को आपने यूज़ करना है। अकेले ये दोनों आपको अगर इशारा कर रहे हैं कि ओवरबोट होने के बाद हम वापस अंदर आ रहे हैं, तो अकेले इन दोनों की वजह से आपने सेलिंग नहीं करनी। वो देखें कि ओवरबोट क्या वो किसी हास लेवल पे जाके हुआ है, क्या वो रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो बाय का ट्रेंड है, तो क्या आपको लग रहा है कि वो बाय का ट्रेंड एक ऐसी रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है जो रेजिस्टेंस अब वो बन सकती है, ट्रेंड रिवर्सल का बन सकती है, एक वजह बन सकती है। अगर बन सकती है तो ट्रेंड बेशक बाय का था, करो यहाँ पे सेल, क्योंकि रिवर्सल फाइंड कर रहे हो ना, तो रिवर्सल तो एक खास लेवल पे होगा। वरना RSI और स्टोकिस्टिक तो रास्ते में भी कई जगहों पे ओवरबोट होके वापस आए हैं, तो थोड़ी सी सेलिंग मिली है, फिर ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि वहां पे कोई खास लेवल नहीं था। तो क्यों होगा वहां से रिवर्सल? तो कुछ खास जगहों पे पूरे ट्रेंड के चल जाने के बाद यहां पे ये देखो, ओवर सोल्ड होने के बाद अंदर आया, ये भी ओवर सोल्ड होने के बाद अंदर आया, तब आपको अच्छी बाइंग मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये लेवल खास था। सही है। और यहां पे मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आपको ये है, ये तो होने के बाद आपको पता चल रहा ना कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अभी ये कौन सा, ये भी लेटेस्ट चार्ट ही चल रहा है यूरो USD का। जहां पे भी आपने इसको अप्लाई करना है, ये स्टोकिस्टिक, ये देखो, इन दोनों को अप्लाई करो।
यहां पर देखो इस जगह पे अराउंड यहां पर एक मैनिपुलेशन भी हुई हुई है इन कैंडल्स की ना, ये ब्रेकआउट फिर ब्रेक मिला हुआ है, फिर ही मार्केट नीचे गिरी है। सही है, यहां पर ये ओवरसोल्ड हो गया, यहां पर आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं था, इसलिए ये सिग्नल हमारे किसी काम का नहीं था। सही है, मेरे किसी काम का नहीं था, क्योंकि मैं इन दोनों को मिक्स करके बड़े ध्यान से मुहतात होके देखता हूँ। ये मैंने आपको एग्जांपल बताई है, ये जो इसने हेड एंड शोल्डर टाइप भी एक मूवमेंट बनाई थी, यहाँ पर ये स्टोकेस्टिक भी ओवर, जहां पर ये दोनों हुए हुए हैं ना, वहां पर आपने थोड़ा सा मुहतात होकर ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड कौन सा है, उसके बाद कोई हतमी फैसला लेना है। एम ही नहीं बाइंग सेलिंग में चले जाना यार। ठीक है, अब ये देखो ये ट्रेंड बाय का चल रहा था, यहाँ पर ये लेवल एक अच्छा बना हुआ था, तो उसके बाद इस लेवल के पास से आके मार्केट उठी है, उसके बाद इक्वल लो, उसके बाद ये लेवल अच्छा सपोर्ट था, तो यहीं पे आके ये देखो मार्केट ने आपको इशारा किया है। इस तरह के और भी कई इशारे मार्केट ने किए होंगे, लेकिन वो लेवल एक अच्छा लेवल नहीं होगा, ना स्ट्रक्चर के हिसाब से, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, अच्छा लेवल था, फिर वहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इन दोनों की ज़रूरत ना भी हो, ये कैंडलस्टिक पैटर्न ही काफ़ी है आपको बताने के लिए। कैंडलस्टिक्स वाली नहीं देखी आपने तो जाके एक दफ़ा प्लेलिस्ट देख लेना, और फिर से कह रहा हूँ इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तब ही आपको आगे इनकी समझ आने वाली है। अभी मैं अगर आपको ये देखो ना H1 चार्ट पे मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे हिस्ट्री नहीं देखनी, मैंने अभी मुझे RSI क्या बता रहा है, बताओ मुझे अभी क्या बता रहा है RSI। H1 चार्ट है ऑयल का, तो RSI कुछ, ये दोनों मुझे कुछ बता रहे हैं, नथिंग, सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। ये 50 से ऊपर जाके नीचे आया हुआ है, और हो सकता है दोबारा फिर ऐसे ऐसे होता रहे। तो जब तक ये 70 के लेवल पे नहीं होगा, अभी इसका मुंह नीचे की तरफ है, इसका मुंह भी नीचे की तरफ है, तो इसका क्या मतलब है कि अभी बियर्स ज्यादा है मार्केट में बायर्स से, लेकिन बियर्स इतने ज्यादा नहीं है कि मार्केट को नीचे गिरा देंगे। ये न्यूट्रल कंडीशंस में है ऑसिलेटर्स, अभी ये कुछ नहीं बता रहे, इनका काम सिर्फ यहाँ पे इन बाउंड्रीज के ऊपर है। यहाँ पर आपने कुछ लेवल्स देखने हैं, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी है, स्ट्रक्चर देखना है, फिर आपने बाइंग या सेलिंग करनी है। एक चीज आपको बताना चाहता हूं, किधर गया व्हाइट बोर्ड, आपने आज से अपनी ट्रेडिंग को, अपनी हर ट्रेड को स्टार्स देना शुरू करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टार 5 स्टार हैं। ठीक है, जैसे 5 स्टार रेटिंग होती है, 5 स्टार होटल होता है, एक ट्रेड को मैक्सिमम 5 स्टार्स दे सकते हो। आप देखते हो मार्केट ट्रेंड, आपको पता चल जाता है कि हाँ यार ट्रेंड स्ट्रक्चर बाय का है, हायर हाइज हायर लोज उल्टे सीधे बन रहे हैं, लेकिन मुझे पता चल गया कि हाँ स्ट्रक्चर बाय का है। तो यहाँ पे अभी मार्केट इस टाइम आ चुकी है, तो यहाँ से आपको बाय करना चाहिए। एक चीज़ आपको बता रही है मार्केट का स्ट्रक्चर कि ये पिछला हाई है, पिछली सपोर्ट है, तो ये बाय करने के लिए अच्छी जगह है। ठीक है, दूसरा आप देखते हो कि इसी जगह पे ये जो ट्रेंड के ऊपर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, वो भी यहीं पे आके मर्ज हो रही है। तो दो चीज़ों ने आपको बता दिया, पहले एक चीज़ ने बताया था, दो चीज़ों ने बता दिया कि ये बाय करने के लिए अच्छा लेवल है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी इसी जगह पे आ रही है। अब यहां पर एक हैमर बन जाता है, बुलिश हैमर, जो स्विंग बनता है वो बुलिश हैमर के साथ बनता है। नीचे वाला जो स्विंग बनना है ना, ऐसे ये वाला स्विंग, ये बुलिश हैमर के साथ बनता है। मेरे भाई तीसरी चीज ने आपको बता दिया बाय। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि ओसिलेटर्स भी बेशक ओवरबोट होके ऊपर नहीं आ रहे, ओवरबोट के बाद ऊपर नहीं आ रहे, ये तो बहुत रेयर इंस्टेंसेस होंगे कि कभी कभार आपको बाय के ट्रेंड में, सॉरी ओवरसोल्ड, बाय के ट्रेंड में आपको ओवरसोल्ड सिचुएशंस मिल जाए, बहुत कम होंगी, मिलेंगी छोटे चार्ट्स के ऊपर कभी कभार मिल जाती हैं, लेकिन बहुत कम। तो अगर ओवरसोल्ड होके नहीं भी ऊपर आ रहे, तो एटलीस्ट आप देखोगे कि इन्होंने अपनी शेप चेंज की हुई है, लाइंस ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हैं यहां से। ठीक है, और अगर तो
ये 3 लेवल्स थे RSI के। अगर तो ये RSI ऐसे था और अभी 50 के लेवल से ऐसे हुआ है, 50 के लेवल को एज अ सपोर्ट यूज करके ऊपर उठा है और स्टोकिस्टिक भी अपने तकरीबन सेंटर में जाके ऐसे ऊपर हो रहा है और उसकी परसेंटेज D लाइन परसेंटेज K लाइन को क्रॉस कर रही है, तो मेरे भाई ये चौथी निशानी आपके पास आ गई कि बाय कर ले। और अभी आपने सिर्फ ये चीज़ें सीखी हैं और आपकी एक 4 स्टार ट्रेड तैयार है यहाँ पे, और अभी कुछ भी नहीं सीखा आपने। अभी हमारा कोर्स आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना है। अभी आपने काफ़ी एडवांस चीज़ें सीख ली हैं, बड़े अच्छे तरीके से सीख ली हैं, लेकिन अभी कुछ और 1-2 चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको बतानी है, बड़ी शानदार चीज़ें बतानी है, अभी वो बाकी हैं। तो हर ट्रेड को आपने रेटिंग देनी है कि किन किन बेसिस के ऊपर मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। अगर तो मैं सिर्फ RSI को देखते हुए ट्रेड ले रहा हूँ या स्टोकास्टिक को देखते हुए ट्रेड ले रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। स्ट्रक्चर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, ट्रेंड लाइंस मुझे इजाज़त नहीं दे रही, कैंडलस्टिक्स मुझे इजाज़त नहीं दे रहे, सब कुछ धुंधला है। RSI थोड़ा क्लियर हुआ है, मैंने बाय कर लिया, नहीं। देखो मैंने RSI की बात ही सबसे एंड पे की है, RSI की या स्टोकिस्टिक की। पहले ये तीनों ही मेरे लिए बहुत थे, इसने मज़ीद मुझे कंफर्म कर दिया। आगे और भी चीज़ें जो कंफर्मेशन में आपके बहुत काम आने वाली हैं, और यही मेन चीज़ें जो आपको कुछ सिखा दूंगा इस कोर्स के अंदर। उसके अलावा कहीं और जाओगे मेरे भाई, इनको पक्का कर लो, यही तुम्हारी बहुत बहादुरी होगी, इनको पक्का कर लोगे, इन पे काम कर लोगे, ठीक है। नई चीज़ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी को सीख लो, इसी को सही कर लो। तो 5 स्टार ट्रेड आपको पता क्या होती है? जो साल में कोई कुछ गिनी चुनी ट्रेड्स मिलती हैं जिनको हम 5 स्टार ट्रेड्स बोलते हैं। अभी तो मैंने बड़ी आसानी से आपको 4 स्टार्स बना के दिखा दिए ना, आपको भी इजी लग रहा होगा। 3 स्टार ट्रेड्स तक भी अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है, अगर आप वाकई में आपने इस कोर्स का हक अदा किया हुआ है, तो 3 स्टार ट्रेड्स भी आपको जब मिलेंगी तो आपकी बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगी। और 5 स्टार को तो छोड़ ही दो, 5 स्टार तो आपके पूरे पूरे साल लॉस में रही हो वो सारा कवर कर जाएंगे, ठीक है। पूरा पूरा साल का लॉस 5 स्टार ट्रेड्स एक आधी मिल जाएं तो वो कवर कर जाते हैं और इनफैक्ट प्रॉफिट दे जाते हैं। वो इतनी आसान नहीं है मिलना। कई स्टूडेंट्स ने ये 5 स्टार ट्रेड्स गलत ट्रेड कर, खैर मैं आगे जाके आपको ना वो दूसरे जो मेन सेक्शन है इन चीज़ों का उसमें बताऊंगा आपको बड़ा डीपली। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया, आपके पास आपके बैग के अंदर, आपके टूल्स बैग के अंदर एक टूल मार्केट स्ट्रक्चर का आ चुका है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का दूसरा टूल आ चुका है, कैंडलस्टिक्स का तीसरा टूल आ चुका है, प्राइस एक्शन का, ट्रेंड लाइंस का, चार्ट पैटर्न्स का, ब्रेकआउट्स का एक और टूल आ चुका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी RSI और स्टोकिस्टिक को भी आप यूज़ कर रहे हो बाकी टूल्स के साथ। इनकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो, वरना इनको गलत यूज़ करोगे। ये टूल्स मैंने आपको दिए हैं और इनको कहाँ पे कितना ठोकना है वो बता दिया। अब प्रैक्टिस आपकी अपनी है। मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, अभी अपने जैसा ड्राइवर नहीं बना दूंगा। पहले भी मैंने ये एग्जांपल दी थी आपको। चलाओगे तो मेरे जैसे बन जाओगे, सिंपल है, ठीक है। मैं सिखा दूंगा आपको, बड़े अच्छे तरीके से सिखा दूंगा, लेकिन अगर चलाओगे नहीं, चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वहीं पे फंसे रहोगे शुरू वाली स्टेजेस पे। तो डे बाय डे, अभी देखो ना, आज के लेक्चर के बाद हमने कल एक और नया इंडिकेटर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल का लेक्चर ना देखो, अभी अगला लेक्चर ना देखो, 1-2 दिन इनको प्रैक्टिस करके देखो। जो चीज़ें अभी तक सीखी हैं उनको अप्लाई आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करो। उसके बाद अगला लेक्चर देखना, एक और एडिशन करना फ्रेश माइंड के साथ। सबको मिक्सअप कर दोगे, ज़ाया कर लोगे। तो आप कहते हो कि पता नहीं क्यों बार बार मैं ये बात करता हूँ, मुझे बड़ी फिक्र होती है इस चीज़ की कि आपके पास अब ये रिकॉर्डेड कोर्स है, आप जल्दबाजी करके इसको ज़ाया ना कर देना कि हाँ यार आज ये सीख लिया, अगली चीज़ देखते हैं, फिर सबको इकट्ठा लेके चलेंगे। नहीं चला जाना यार आपसे। एक एक चीज़ कवर अप करो, डे बाय डे टाइम लो, ब्रेक लो,
ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और बड़ी शानदार चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह मिलते हैं। मेरे ख्याल से हमारा वो 24-25वां लेक्चर, पता नहीं मुझे कितना है, तो 50% से ज़्यादा हमारा जो कोर्स है ना वो कवर अप हो चुका है अभी तक। इंशाल्लाह अभी बहुत मटेरियल आने वाला है और कुछ लास्ट जो लेक्चर्स हैं ना वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। उनमें जो हमने अपनी कुछ टेक्निक्स आपको बतानी है वो आपको मज़ा आ जाएगा कि हाँ यार, ट्रेडिंग इस तरह करने का मज़ा है, बगैर टेंशन के, बगैर सर दर्द के, कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।